हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज और एक बेस्ट वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं फॉरेक्स डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि ब्रांच बैंकिंग में होता है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ईआरएम में भी होता है। और ये जो डिपार्टमेंट है, इसका मोस्टली जो काम रहने वाला है, जो वर्क होता है, जो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं इसमें, जो भी हायर होते हैं रिलेशनशिप मैनेजर या फिर जिनका ट्रांसफ़र होता है इस डिपार्टमेंट में, फॉरेक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उनका क्या काम रहता है एक्चुअल। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट आपका ब्रांच बैंकिंग में भी होता है और ईआरएम में भी है। ईआरएम डिपार्टमेंट कॉरपोरेट में भी है और ब्रांच बैंकिंग में भी है। फॉरेक्स डिपार्टमेंट, फॉरेक्स से अगर हम बात करें फॉरेक्स, तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आप कह लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स करेंसी का जो काम होता है, जो आउट ऑफ कंट्री जो करेंसी होती हैं, आउट ऑफ कंट्री हमें अपने रुपए भेजने हैं, वो आपको पता है ना, कन्वर्ट होके जाता है। लाइक किसी कंट्री में लाइक यूरो चल रहा है, किसी में डॉलर है, दिनार है। तो बैंक में अगर जैसे सपोज कीजिए आपका कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया है, ठीक है, यूएसए में पढ़ने गया, वहाँ पे क्या करेंसी यूज़ करते हैं वो लोग, डॉलर, वी ऑल नो। तो हमें अगर यहाँ से उसकी फ़ीस भेजनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हम लोगों को, ठीक है, या कस्टमर को जो पैसे होते हैं ना वो एक्सचेंज कराने होते हैं। तो वो ब्रांच बैंकिंग जो एक्सचेंज करता है, जो करेंसी को एक्सचेंज करता है, ठीक है, उसी को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट बोलते हैं। फॉरेक्स का ओवरऑल ऑपरेशन का काम रहता है, सबसे बेस्ट ऑपरेशन वर्क है। कस्टमर आएंगे, जो एनआरआई कस्टमर हो गए, या फिर जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, या बाहर से किसी का पैसा आता है, या किसी को बाहर भेजना है, तो वो करेंसी चेंज कराते हैं, ठीक है। वो डॉलर में कन्वर्ट होके जाती है, बाहर बाहर से कोई करेंसी आती है वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके आती है। तो ये जो ओवरऑल काम वो कौन करते हैं, वो करते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट वाले, जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं ब्रांच बैंकिंग में, वो करते हैं। तो जो हमारी इंडिया से बाहर करेंसी जाती है उसको बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस। जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आउटवर्ड रेमिटेंस, तो वहाँ से आती है वो होता है, वहाँ से जो करेंसी आती है उसको इनवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। ब्रांच बैंकिंग में जो लोग हैं उनको पता होगा आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस। लेकिन जो न्यू है, जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि करेंसी आउट ऑफ कंट्री से करेंसी का लेन देन, ठीक है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आता है। ओवरऑल ऑपरेशन काम रहता है, ठीक है, ब्रांच में ही बैठ के पूरा काम होता है आपका, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, फॉरेक्स कार्ड आपने देखा होगा ना, अगर हम कोई घूमने जाता है तो वहाँ पे फॉरेक्स कार्ड भी बनते हैं हमारे ब्रांच में, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में फॉरेक्स कार्ड बनते हैं। तो फॉरेक्स कार्ड बनवाना, करेंसी का लेन देन करवाना विदेश से, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री से, वो सारा काम फॉरेक्स डिपार्टमेंट का होता है। वो सारा काम जो उसमें रिलेशनशिप मैनेजर हायर होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है। उनको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस और इनवर्ड रेमिटेंस में, ठीक है। तो करेंसी का लेन देन फॉरेक्स डिपार्टमेंट देखता है, पूरा आउट ऑफ कंट्री का सारा काम होता है हमारा। जो बाहर का जितना काम होता है, फॉरेन का जितना काम है, वो सब फॉरेक्स डिपार्टमेंट संभालते हैं। ओवरऑल ऑपरेशन वर्क रहता है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारा, मोस्टली काम आपका ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। विदेश कितना पैसा भेजना है, कितना विदेश से आया है, ठीक है, ये सारा काम, करेंसी कन्वर्ट, ये सारा ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में फॉरेक्स डिपार्टमेंट को देखना होता है। और फॉरेक्स कार्ड का भी यहाँ पे आपको काम रहता है कि आपको कस्टमर अगर बाहर जाना चाह रहा है स्टडी के लिए, या फिर कस्टमर घूमने जा रहा है कहीं पे, तो हम फॉरेक्स कार्ड उसको प्रोवाइड करा देते हैं। वो फॉरेक्स कार्ड का भी काम, करेंसी का सारा काम फॉरेक्स डिपार्टमेंट देखता है। तो ओवरऑल अब टारगेट प्रेशर कितना रहता है, टारगेट रहता है फॉरेक्स कार्ड करने का, टारगेट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस करवाने का, आउटवर्ड रेमिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और प्रेशर, प्रेशर तो देखिए आता ही आता है, ज़्यादा नहीं होता है। फॉरेक्स डिपार्टमेंट में प्रेशर है तो 90% प्रेशर है, 100% नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल फील्ड का काम नहीं है, ये सब ऑपरेशन वर्क है, ब्रांच में बैठ के ही होता है, ठीक है। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट की जॉब बहुत अच्छी है। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं फॉरेक्स डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, 10th 12th में आपका जो रहना चाहिए 55%, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए, बीकॉम बीबीए वगैरह 60% अबव ग्रेजुएशन में होंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, ठीक है, बट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो मोस्टली काम आपका इंग्लिश में होता है।
सारे सॉफ्टवेयर आपके इंग्लिश में काम करते हैं, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हिंदी तो आपकी होगी अच्छी, बट इंग्लिश आनी चाहिए फॉरेक्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि फॉरेक्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपके सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे वो सब इंग्लिश में ही काम करते हैं, तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेल्स का प्रेशर रहता है यहाँ पे, बट फॉरेक्स कार्ड वगैरह करना और रेमिटेंस करवाने का प्रेशर ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ फॉरेक्स डिपार्टमेंट देखा जाए तो सबसे अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है फॉरेक्स डिपार्टमेंट। और ऑपरेशन मोस्टली रहता है, सेल्स का पार्ट रहता है, ब्रांच बैंकिंग में होता है, कॉर्पोरेट में भी है, ERM चैनल में भी है। तो ओवरऑल फॉरेक्स डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चाहे फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आप SO में जाएं या फिर असिस्टेंट मैनेजर बन के जाएँ, डिप्टी मैनेजर बन के जाएँ, काम आपका सेम रहने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। हाँ, अगर डिप्टी मैनेजर 2 पे जा रहे हैं तो आई होप आपको एक नीचे टीम दे दी है जो आपके नीचे काम करे, ठीक है, और ब्रांच में ही। और जैसे कि आप रेमिटेंस करवाना, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज करवाना, फॉरेक्स कार्ड करना, तो ये सब तरीके के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में काम रहते हैं। तो और बाकी तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, सैलरी भी अच्छी रहती है यहाँ पे, 22,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहती है इन हैंड, ठीक है। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओवरऑल फॉरेक्स डिपार्टमेंट मिल जाए आपको बहुत अच्छा है। और बस मोस्टली यही काम होता है, रेमिटेंस करवाना, ठीक है, और इंडिया की करेंसी को बाहर एक्सचेंज करके भेजना, बाहर की करेंसी को एक्सचेंज करके इंडिया में लाना, तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं एक तरीके से। पहले फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, कुछ बैंकों में नाम फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, काम वही सेम है, काम वही रहेगा, आपके करेंसी पे है ना, जो मनी है उस पर ही काम रहेगा, रेमिटेंस का काम रहेगा, फॉरेक्स कार्ड करवाने का काम रहेगा, ठीक है। यही तो मोस्टली ऑपरेशन में काउंट होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जॉब, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।